इस पूरी कहानी में फुटबॉल की एंट्री कब होती है? बचपन से ही वो मेन था, ये बाकी सारे साइड डिश थे, क्रिकेट खेलना, पैसे, फुटबॉल मेन था कि जब मेजर टाइम था वो फुटबॉल था, जहाँ भी हो जैसे भी हो खेलना है। कभी ये सोच नहीं थी सौरभ जी कि आगे जाके बड़ा प्लेयर बनना है। जैसे अब यहाँ जो जितने बच्चे बैठे हुए हैं, इनको अगर आप एक ब्लूप्रिंट पूछोगे कि दोस्त क्या करने से कहाँ पहुँचोगे और कहाँ पहुँच के इंडियन टीम कैसे खेलोगे, ये आपको ब्लूप्रिंट दे देंगे। इतनी समझ है इनमें, इतना अवेयरनेस है, इतना डेटा है इनके पास, इतना नॉलेज है इनके पास। जब हम 90s के बच्चे, हम जब बड़े हो रहे थे, चांस ही नहीं था ना पता करे कि कैसे जाए, कहाँ खेले, कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचोगे। तो ये सोच भी नहीं थे कि हम कभी इंडिया के लिए खेलेंगे। हम खेल रहे थे बिकॉज मज़ा आ रहा है यार। उस टाइम भी थोड़ा नहीं था कि अरे प्रेशर है, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, इस अकेडमी वो अकेडमी, था ही नहीं। एक आध अकेडमी थे जिन्हें वो अकेडमी भी एक TFA था, एक इधर था जो घर से दूर था। तो कौन जाएगा? और तो सोच भी नहीं थी कि बड़ा होकर प्लेयर बनना है, प्रोफेशनली पैसे कमाने हैं, ये खेलना है। खेल रहे थे क्योंकि मज़ा आ रहा था, 30 रुपये मिल रहे थे, 20 रुपये मिल रहे थे, इसलिए खेल रहे थे। बट देन स्लोली जो पहला ब्रेक मिला वो था डूरन कप खेला मैं यहाँ पर City FC के लिए, जो कि दिल्ली का लोकल क्लब है। उनके लिए खेल 2007-8 नहीं 2001। अच्छा सॉरी 1। जब वो लोकल टूर्नामेंट खेला तब मोहन भी यहाँ आई हुई थी। तो 5 बेस्ट प्लेयर मिलते थे उस टाइम पे, और किसी भी छोटे क्लब के प्लेयर को मिलना बहुत कॉमन बात नहीं थी। तो उन 5 प्लेयर जो कि बड़े बड़े क्लब के प्लेयर थे, उनमें से एक मैं भी था। फिर मोहन बागान दे सॉ मी प्लेइंग, फिर उन्होंने मुझे बुलाया। तो जब उन्होंने मुझे बुलाया, मेरे को लगा अपने अकेडमी के लिए बुला रहे होंगे। मैं उसमें भी खुश था। मैंने जस्ट क्लास 12 पास किया था एंड दे सेड कि आपको कैलकाटा आना है। मैं तो, उनका एक सेल अकेडमी है मोहन बागान का, जो कि उनका फीड अकेडमी है जहाँ बच्चे होते। मैं तो बहुत खुश था। जब मैं वहाँ गया तो ये श्याम थापा सर वाली बात हुई। जब मैं वहाँ गया तो मेरे तब के कोच, अब के ससुर जी, उन्हें शायद मैं एक आध दिन अच्छा लगा, उन्होंने मुझे ट्रायल पे और रोक लिया। मेरे को लगा ट्रायल पे रखा हुआ अकेडमी के लिए, मेरे को कोई प्रेशर था ही नहीं। अगर मुझे उन्होंने बता दिया होता कि दोस्त तुझे क्लब के लिए सोच रहे हैं, तो शायद मैं उतना सा खेल नहीं पाता। पर मैं गया था अकेडमी के लिए, इनके सीनियर प्लेयर आए नहीं है तो कोच ने रख लिया, खेलो। मैं खेल रहा था। किस पोजीशन पे खेलते थे? स्ट्राइकर। उन्होंने मुझे विंगर भी खिलाया और स्ट्राइकर भी। फिर उन्होंने 8-9 दिन के बाद बोला, मैनेजमेंट ने बुलाया कि आपके डैड को बुलाना पड़ेगा, वी गोइंग टू ऑफर यू कॉन्ट्रैक्ट। मेरे को समझ नहीं आया भैया हो क्या रहा है। फिर जब मैंने डैड को फ़ोन किया, डैड आए, तब बेचारे ट्रेन लेके आए थे। जब लेके आए तो जब उन्होंने ग्राउंड में पैर रखा, जिस दिन लास्ट दिन का ट्रायल था, उनको श्याम थापा सर के साथ एक चेयर दिया गया कि बैठो, आपके बेटे को देख रहे हैं। और प्रॉब्ली वो दिन कभी भूलते नहीं हैं वो, कि जिनको छूने के लिए, देखने के लिए वो दार्जिलिंग में यहाँ भाग रहे होते थे उस टाइम पे। थोड़ा श्याम थापा जी के बारे में अगर आप व्यूअर्स को बता सकें। वो वन ऑफ द ग्रेट स्ट्राइकर्स ऑफ आवर यस्टर ईयर्स। सैडली बहुत सारे वीडियोज़ नहीं हैं उनके बारे में। जितने प्लेयर थे उस टाइम के, सैड पार्ट ये है कि बहुत वीडियोज़ नहीं हैं। बट वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक स्ट्राइकर्स, बहुत नाम था उनका। मैंने तो सिर्फ नाम सुना था, मैंने कभी उनको खेलते देखा भी नहीं, पर डैड के मुंह से बहुत सुनता था। इस लाइक इस हमारे एरा के लोग बोलते थे ना, सुनील गावस्कर ऐसे प्लेयर थे हमारे डैड एंड ऑल। हम सोचते थे तेंदुलकर अच्छा प्लेयर है। हाँ, हमने सुना ही है ये एरिया, ये हम उस एरिया, अरे तेंदुलकर अच्छा प्लेयर है, अरे तुझे क्या पता। या फिर अमिताभ बच्चन के एक्टर थे और हम लोग आमिर खान, शाहरुख खान के बारे में बात करते, जो हमने देखा है टाइप्स। तो वही वाला एजेंडा यहाँ भी था। बट उनकी आंखों में उनके लिए रिस्पेक्ट देख के समझ में आता था कि उनके लिए कितनी बड़ी बात है। तो उनके लिए साथ बैठना श्याम सर के, और मेरा ट्रायल देखना, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, शायद वो कभी नहीं भूलेंगे। और मस्त बात तो ये है कि मेरे डैड की पेमेंट तब थी, अगेन सॉरी मॉम बोल दिया, डैड सॉरी, 13-14 हज़ार रुपये थी, कट कुटा के। सूबेदार थे वो आर्मी में उस टाइम पे, नए सूबेदार। और जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मैं 17 का था और मेरी पहली सैलरी थी 15,000 पर मंथ। सौरभ जी मैं इतना खुश था यार, मैं इतना खुश था, मैं ऐसे घूमता था, क्योंकि एक ही एजेंडा था कि डैड से ज़्यादा पैसा कमाना है। तो जब मेरे को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हुआ 15, 20, 25, 15 पर मंथ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 20 एंड थर्ड ईयर 25,000 पर मंथ। और आज का दिन है, बहुतों की कृपा से मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाता हूँ। आप हिंदुस्तान के सबसे महंगे फुटबॉलर हैं। पर वो जो खुशी थी ना, वो 15, 20, 25 की, मैं आपको बता नहीं सकता सौरभ जी, मैं इतना खुश था। जैसे शहंशाह बने घूमते थे। क्योंकि मेरे को मेरे डैड की सैलरी पता थी। तो जब मेरे को लगा अरे यार मैं तो 17 का हूँ, मैं भी इतने पैसे कमा रहा हूँ। ऑफकोर्स कभी ये दिखाया नहीं उनको, क्योंकि है तो हमारे बाप हो।
बट बहुत मज़ा आया।